अच्छा, तो मैं बता रही थी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए हम देखते हैं HLA टाइपिंग। और सेल्स अगर आपसे पूछें तो दे आर द WBC सेल्स। हाँ, WBC सेल लेते हैं, ठीक है। तो WBC हम देखते हैं इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये MCQs भी बहुत दफा आता है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या है कि अगर बेस्ट साइट हमारे पास HLA सैंपलिंग की कोई बेस्ट साइट है, दैट इज द बक्कल म्यूकोसा। ठीक है, बेस्ट साइट कौन सी है? बक्कल म्यूकोसा है। ठीक है, और बेस्ट टिश्यू कौन सा है? बोन मैरो। ठीक है, बेस्ट टिश्यू कौन सा है? बोन मैरो। बेस्ट साइट कौन सी है? बक्कल म्यूकोसा फॉर HLA सैंपलिंग। ठीक है, फिर हाइपर एक्यूट जो रिएक्शन होता है वो विद इन मिनट्स होता है, जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ होता है। बेस्ट सेल्स WBC ना, बेस्ट सेल्स WBC। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? जो हाइपर एक्यूट है वो विद इन मिनट्स होगा, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ठीक है, और वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ होगा। जो एक्यूट होगा वो वीक्स टू मंथ्स के अंदर होगा। ठीक है, उसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। ठीक है, जो टी, एक टी जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का टी मैंने बताया था, वो कौन सा था? टाइप 4 वाला था, जो एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में होता है। ठीक है, और उसमें भी CD8 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं टाइप 4 के। ठीक है, टी सेल्स जो होते हैं, CD8 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं टाइप 4 के इन एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। फिर क्रॉनिक के अंदर हमारे पास CD4 सेल्स आ जाते हैं, जो मंथ्स टू ईयर्स होती है, और उसमें टाइप 2 और टाइप 4 दोनों आ जाती हैं। ठीक है, टाइप 2 और टाइप 4 दोनों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाते हैं इन क्रॉनिक ट्रांसप्लांट। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आती है। एक्यूट के अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आते हैं, CD8 सेल्स आते हैं। टी सेल्स के जो CD8 सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं? साइटोटॉक्सिक या हेल्पर टी सेल्स? CD8 साइटोटॉक्सिक। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। ठीक है, जो क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है उसके अंदर टाइप 2 और टाइप 4 दोनों आती है, लेकिन टाइप 4 के CD4 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। बाज दफा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि वो क्रॉनिक का पूछ रहा है, एक्यूट रिजेक्शन का पूछ रहा है, ठीक है, या फिर हमारे पास हाइपर एक्यूट का पूछ रहा है। फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के अंदर भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी ही होती है। इसके अंदर जो आपके पास ज्यादातर MCQs आएंगे उसमें डायरिया हो जाएगा, उसको रैश हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जॉन्डिस, डायरिया और रैश। ठीक है, जॉन्डिस, डायरिया और रैश, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आएगी जो कि हमारे पास ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के अंदर है। ठीक है। ठीक हो गया, सही है, यहाँ तक समझ आ गई। ग्राफ वर्सेस होस्ट में कौन से सेल्स? सेल्स टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है उसके अंदर भी। उसके अंदर टाइप 4 है बस हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें दोनों हो सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो है वो आपके पास MCQs इसी तरह आएंगे, रैश आएगा, डायरिया लिखा होगा, जॉन्डिस लिखा होगा, तो वो ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इम्यूनिटी आ जाती है, इन्नेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके अंदर सारे सेल्स हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, मोनोसाइट्स, जो कि ईटिंग सेल्स हैं। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास कोई मेमोरी सेल नहीं बनता,
और ये रैपिडली होती है। लेकिन जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, इस वजह से उसके अंदर मेमोरी बनती है। ठीक है, मेमोरी बनती है। जो बी सेल्स हैं ये मेमोरी सेल्स बनाते हैं। जब बी सेल्स लड़ते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए, तो ये मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टू रिमेम्बर कि दोबारा वैसी इम्यूनिटी, जब भी इंफेक्शन होगा तो बी सेल्स उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सॉरी, तो जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है, दैट इज बाय द बी सेल्स मेनली। टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, और वो बी सेल्स की वजह से मेमोरी उसमें प्रोड्यूस होती है अडॉप्टिव इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी में आपके पास एनके सेल्स होते हैं, नेचुरल किलिंग सेल्स जो हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये खा पी के भूल जाते हैं। ठीक है, ये नहीं याद रखते। ठीक है, ये अगला जो आपके पास, हमारे पास बैक्टीरिया या जो भी चीज आ रही है, फॉरेन जो भी मटेरियल आ रहा है, उसको ब्रेक डाउन करके उसका मतलब कि उसको ईट करके तो ये भूल जाते हैं। ठीक है, जो इनेट इम्यूनिटी है। अडॉप्टिव इम्यूनिटी में बी सेल से जो है वो याद रखा जाता है, क्योंकि वो मेमोरी प्रोड्यूस करता है। एक बात, ठीक है। फिर हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, रैपिड होती है पैसिव। और आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एक्सोजिनस जो हम एंटीजेंस देते हैं उसकी वजह से डेवलप होती है। नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, वैक्सीन लगी है, या टॉक्साइड हमने कोई दिया है, जैसे डिफ्थेरिया टॉक्साइड, टॉक्सिन टॉक्साइड जो हम देते हैं, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी में एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो इन्होंने दी हुई है, आईजीए इन ब्रेस्ट मिल्क है, मैटरनल आईजीजीज है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं वो एंडोजिनस जो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं, उनकी वजह से जो एंडोजिनसली जो भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं लाइक आईजीए आईजीजी वगैरह, ठीक है, दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास क्या है, पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबिन्स आ जाते हैं ना, और एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, वैक्सीनेशन आ जाती हैं, टॉक्साइड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो हमने एक्सोजिनस एंटीजन की वजह से जो होती है। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जितनी इतनी लिखी हुई है ये मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी मोर देन इनफ है, इतना बहुत है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास HLA सब टाइप्स ऑफ डिजीजेज होती हैं। ठीक है, HLA टाइपिंग के अंदर जो हमारे पास मोस्ट कॉमन आता है, एक तो ये B27 आता है। ठीक है, B27 में निमोनिक याद कर लें, पेयर, पेयर HLA सब टाइप्स B27, HLA B27 का निमोनिक है पेयर। P से है सोराइटिक आर्थराइटिस। ठीक है, P से है सोराइटिक आर्थराइटिस। A से है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। ठीक है, पेयर के A से क्या है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। I से IBD है, और R से रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, पेयर का निमोनिक है HLA B27 के लिए, P से सोराइटिक आर्थराइटिस, A से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, I से IBD, और R से रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो इम्पोर्टेंट वाला HLA-DR3। 3 से SLE, डायबिटीज टाइप 1। ठीक है, SLE 3 लेटर का वर्ड है। डायबिटीज टाइप 1 जो इम्पोर्टेंटली हमारे पास 3 वाले में आते हैं। फिर ग्रेव्स डिजीज आ जाती है। ठीक है, एडिसन्स डिजीज आ जाती है। फिर HLA-DR4। DR4 से क्या याद रखना है, रूम की 4 वॉल्स होती है ना, रूम की 4 वॉल्स होती हैं, DR4। तो उससे जो है वो 4 वॉल से रिमोटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूम से रिमोटाइड आर्थराइटिस, रूम की 4 वॉल्स होती हैं तो रूम से रूमेटाइड आर्थराइटिस जो इम्पोर्टेंट है इनमें। ठीक है, एडिसन डिजीज भी लिखा हुआ है इसमें, टाइप 1 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन अलहदा से अगर DR4 का अगर मैं बोलूँ तो वो कौन सा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूम 4 वॉल से याद रखना है, रूम की 4 वॉल से रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो DR3, DR4 और HLA-B27 मोस्ट आस्किंग है। DQ8 एंड DQ2 जो सीलियक डिजीज के लिए आता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मोस्ट आस्किंग है दैट इज द B27, DR3, DR4, और ये सीलियक वाला DQ2 एंड DQ8। ठीक है,
हाँ, बेशर्ट भी B5 पूछते हैं, बेशर्ट, लेकिन वो बहुत कम आता है, लेकिन बेशर्ट का भी पता होना चाहिए B5 के साथ। अच्छा। अच्छा, अब इम्यूनो डेफिशिएंसीज का रह गया। इम्यूनो डेफिशिएंसीज में पिछले भी बैच को मैंने दिया था, ठीक है, टास्क करने को। इम्यूनो डेफिशिएंसीज में इम्पोर्टेंटली हमारे पास ना स्किड आता है, ठीक है। स्किड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किड हमारे पास पूछा जाता है, ठीक है, और एडीए पूछा जाता है, ठीक है। स्किड और एडीए का डिफरेंस, ठीक है। आईजीए डेफिशिएंसी, आईजीजी डेफिशिएंसी तो चलो वो इतना नहीं आता। सीजीडी, ठीक है, वो क्या होती है, वो पूछी जाती है। इसके अलावा कैश 22 थाइमाकेपलेजिया तो हम कर चुके हैं। अच्छा, अब ये है, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। ये मैं हमेशा जो है वो दे देती हूँ स्किड और एडीए करने को। अच्छा, किसको दे? डॉक्टर सुमैया, आप हमें सुन रही हैं? जी डॉक्टर सुमैया। ओके फाइन। अच्छा, आपका टास्क ये, आपने ग्रुप में स्किड और एडीए का डिफरेंस शेयर करना है। वो आप किसी भी रेफरेंस बुक से, फर्स्ट एड से पढ़ सकती हैं, या किसी भी बुक से, आप अपनी मतलब थ्योरी बुक से करना चाहो, ठीक है। स्किड और एडीए का डिफरेंस आपने सेंड करना है ग्रुप में, नवंबर वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अरसलान, आप सुन रहे हैं हमें? ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, आपने ना सीजीडी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है ग्रुप में, कि सीजीडी जो हम कॉमन ये डिजीज पढ़ते हैं डेफिशिएंसी की, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, और इसमें किस किस चीज की डेफिशिएंसी होती है सीजीडी के अंदर, ठीक है। सीजीडी जो है वो आपने डिस्कस करनी है इम्यूनो डेफिशिएंसीज में, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है ग्रुप में कि वो हमारी इम्यूनो डेफिशिएंसीज में कौन कौन सी डिजीजेज, ये सीजीडी के अंदर क्या हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद है, ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर लरैप। ओके। अच्छा, आपने ये एक्स लिंक गैमाग्लोबिनीमिया और कॉमन वेरिएबल जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ओके फाइन। चलें, अब ये ग्रुप में आएंगे, इस पे हम जो है वो कल डिस्कशन करेंगे मजीद थोड़ी सी। और शुरू में इनको थोड़ा सा टच करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके हिसाब से, इम्यूनो डेफिशिएंसीज के हिसाब से हम करते हैं एमसीक्यूज में, वो करके तो कल हम बाकी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज का किसी का कोई क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी में? नहीं, वैक्सीन्स तो नहीं करने की जरूरत यार। नहीं नहीं, वैक्सीन्स नहीं आपसे पूछी जाएंगी, वैक्सीन्स। ओके। वैक्सीन का ना एक वो डेड और वो लाइव वैक्सीन वाला आ जाता है। वो निमोनिक अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, वैसे नहीं तो कल या डॉक्टर आलिया को बोलूंगी, जब आपका टेस्ट लेंगी ना तो वो आपको बता दें। वो एसकेएस में कोई एमसीक्यूज आता है तो वो एसकेएस करवाती रहती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा याद होगा। मैं उनको कहूंगी कि आपको एक दफा ना वो लाइव और डेड वैक्सीन वाला ना वो एक दफा बताएं, ठीक है। बस वो इतना ही वैक्सीन का आता है, उससे ज्यादा वैक्सीन का एमसीक्यूज नहीं आता, ठीक है। तो वो वहां पे
वो मैं उनको कह दूंगी, वो आपको करवा देंगी। और बाकी जो है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है वैक्सीन के हिसाब से। ठीक, चलो ओके, अल्लाह हाफिज।